हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 4 मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर में। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर है लॉन्ग एंड शॉर्ट। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में क्लास 3 में चैप्टर 4 मेजरमेंट पढ़ा होगा। ये चैप्टर उसी का ही अगला भाग है, नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है बच्चों, इसमें हम सेंटीमीटर, मीटर, उसके बारे में और थोड़ा ज्यादा जानकारी लेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। बच्चों, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है और इस पिक्चर्स में काफी सारे डॉट बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, उस पर अल्फाबेट्स मार्क की हुई है। आप अपनी बुक में मिलाकर देखिए, ये पिक्चर आपके बुक में भी दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ उसके क्वेश्चंस दी हुई है। चलिए हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। बच्चों, इस पिक्चर में काफी सारी डॉट्स है। आप किसी भी दो डॉट्स को देखकर उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उन दोनों डॉट्स के बीच में कितनी दूरी है, इसका आप अंदाजा लगाइए। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट। आप जिस भी दो डॉट को आप गैस करोगे, आप उसको सेंटीमीटर्स में गैस करना है कि उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट। नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। डिड यू गेस राइट। बच्चों, पहले तो आपको किन्हीं दो डॉट्स को सिलेक्ट करना है, उनके बीच का डिस्टेंस को आपको सेंटीमीटर में गेस करना है। फिर बच्चों, उन्हीं दो डॉट्स को स्केल रखकर मेजर करना है। बच्चों, आपके पास जरूर स्केल होगा, आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स है उस स्केल को यूज करके उन दोनों डॉट्स का आप मेजर करिए। ठीक है, तब आप देखिए कि आपका जो गेस है, आपने जितना सेंटीमीटर गेस किया, क्या वो उतना ही है या आपका गेसिंग और एक्चुअल में जो आपने मेजर किया उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं। ठीक है बच्चों, आपको आपका गेसिंग का जो स्किल है आपको बढ़ाना है। ठीक है, आपका अंदाजा लगाने का जो आपका स्किल है उसको आप बढ़ाइए। चलिए हम भी उस चीज को करते हैं। अब हमें कोई भी दो डॉट को हमें लेना है, तो मैं यहाँ पर डॉट ए और डॉट जे, मैं ये दो पॉइंट्स को ले रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों डॉट है, इन दोनों डॉट को आप ज्वाइन करके देखिए। फिर अब इसे गैस करने की कोशिश करेंगे हम कि ए से जे तक क्या डिस्टेंस कितना है। तो मुझे देखकर लगता है जैसे मानो शायद से ये 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है बच्चों, मैं गैस कर रहा हूं, हो सकता है ये 3 सेंटीमीटर, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। तो हम अब इन दोनों डॉट्स के ऊपर स्केल रखकर देखेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पर डिस्टेंस कितना है। यहाँ पर मैंने स्केल को रखा है। बच्चों, कभी भी मेजरमेंट आप स्केल का 0 से शुरू करिए तो आपको गिनने में आसानी होगी। तो यहाँ से देखिए 0, यहाँ 1 2 3 4 5। देखिए बच्चों, यहाँ पर मेरे यहाँ स्क्रीन पर ए से जे तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, आप जब अपनी बुक में करोगे तो शायद वहां का मेजरमेंट अलग हो। मैं यहाँ पर स्क्रीन में कर रहा हूं, तो यहाँ का जो मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर आया है। मैंने गैस किया था 3। तो बच्चों, मेरे गैसिंग में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आप अपने दोस्तों को भी गैस करा सकते हो, या आप भी गैसिंग प्रैक्टिस करिए और मेजर करके देखिए कि आपका गैसिंग में और आपका एक्चुअल मेजरमेंट में कितना डिफरेंस आता है। ठीक है बच्चों, आप कोई भी दो डॉट्स को ले सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर डॉट बी और डॉट सी, इन दोनों का डॉट्स को लेकर आप यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप गैस करिए कितना सेंटीमीटर है। गैस हो सकता है ये 20 सेंटीमीटर हो। फिर आप स्केल रखकर आप उनको मेजर करिए कि इनका डिस्टेंस कितना है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर देखिए, विच 2 डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर। बच्चों, अब हमें फारदेस्ट 2 पॉइंट्स के बारे में जानना है। बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे कौन से 2 डॉट्स हैं जिन दोनों डॉट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो जितने भी डॉट्स जो दूर दूर पे हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। यहाँ पर डॉट ओ है, यहाँ पर के है, हम इन दोनों के बीच में लाइन खींचकर देख सकते हैं। ठीक है, या तो यहाँ पर G है और यहाँ पर M है, हम इन दोनों के बीच में लाइन खींचकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए D
और H है, आप इन दोनों के बीच पर देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए जितने भी दूर दूर पे जो दो दो पॉइंट्स था मैंने उन पर लाइंस खींच दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इन्हें मेजर करके देखेंगे कि कौन सी दो लाइन सबसे ज्यादा दूर है। बच्चों यहाँ पर और एक है O से लेकर F तक, यहाँ पर भी काफी लंबी लाइन है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आप अपनी किताब में इन सभी डॉट्स को आप मिलाकर देखिए कि कौन सी ऐसी दो डॉट्स है जिनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, सबसे ज्यादा, फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो दो पॉइंट्स है एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर है। बच्चों फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर G और M को मेजर कर देखूंगा। हाँ, हमने जो लाइन खींचा था मुझे लगता है जैसे ये सबसे फारदेस्ट है। बच्चों यहाँ पर देखिए 0 से लेके ये 30 और उससे भी थोड़ा ज्यादा है, और यहाँ पर O से लेकर K तक यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों डॉट G और डॉट M इन दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि दे आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर। पर बच्चों ये मैं अपने स्क्रीन में कर रहा हूं, आप अपने किताब में आप मेजर करके देखिए ऐसे कौन से दो पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से काफी दूर है। तो बच्चों आप उन दोनों पॉइंट्स के नाम आप उस क्वेश्चन के नीचे लिख सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट देखिए, which two dots are nearest to each other। बच्चों हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें देखा कि which two dots are farthest from each other, यानी कि एक दूसरे से दूर। अब हमें नियरेस्ट देखना है, ऐसे दो पॉइंट्स या ऐसे दो डॉट्स जो एक दूसरे के काफी नजदीक है, दे आर नियरेस्ट टू ईच अदर। चलिए हम इन डॉट्स को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी डॉट्स हैं जो एक दूसरे के काफी नजदीक है हम उन्हीं डॉट्स को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर डॉट O से डॉट D ये एक है, फिर यहाँ पर देखिए C और K, B I M F A J L G और N H। बच्चों देखिए ये डॉट्स एक दूसरे के काफी करीब है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इन डॉट्स में सबसे ज्यादा नियरेस्ट कौन है वो हमें देखना है। तो बच्चों जब आप मेजर करोगे, सभी लाइंस को मेजर करोगे तो उसमें जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा होगा, जैसे बच्चों मुझे लग रहा है ये जैसा डॉट M और डॉट F इन दोनों के बीच में मेजरमेंट सबसे कम डिस्टेंस होगा। चलिए मैं मेजर करके देखता हूं। बच्चों अब हम डॉट F और डॉट M को मेजर करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये 3 सेंटीमीटर है, उसी प्रकार उस तरह ही छोटा यहाँ पर डॉट O और डॉट D यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमें पता है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से छोटा है, तो मैंने जैसे कहा था M और F, डॉट M और F सबसे नियरेस्ट है, तो हम बस उस क्वेश्चन के नीचे डॉट M डॉट F लिख देंगे। सो बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है जो कि अकबर और बीरबल के बारे में है। बच्चों आपने बीरबल अकबर के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, अकबर एक राजा था, उसका एक मंत्री था जो कि बीरबल, और वो काफी क्लेवर था, वो बहुत ही चालाक था। अकबर उनसे काफी सवाल करते थे और बच्चों बीरबल उनका काफी चतुराई से जवाब दे देता था। तो बच्चों आज यहाँ के टॉपिक में अकबर के एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछा है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। द शॉर्टर लाइन, ये है हमारा टॉपिक। Akbar was a famous king. He had a smart minister called Birbal. Once Akbar gave him a difficult question. He drew a line on the floor. बच्चों तो मैंने जैसे कहा था अकबर एक राजा है, उसका जो मंत्री बीरबल, तो अकबर ने बीरबल के लिए एक क्वेश्चन दिया, एक काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया। उसने फ्लोर पे यानी कि जमीन पर एक लाइन खींच दिया। बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर ये जो अकबर ने एक लाइन खींची हुई है, ठीक है। तो अकबर ने कहा बीरबल हियर इज ए लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। बच्चों राजा ने एक लाइन खींच दी और बीरबल से कहा कि इसे बिना मिटाए इस लाइन को आप छोटा करके दिखाओ। तो बच्चों जैसे कि मैंने कहा था बीरबल काफी क्लेवर है, चालाक है। उसने इसका सॉल्यूशन देखो इस प्रकार दिया, इसका आंसर इस प्रकार दिया है। बीरबल ने अकबर के लाइन के नीचे उससे भी एक लंबी लाइन बना दी। तो बीरबल ने कहा नाउ योर लाइन इज शॉर्टर,
बच्चों देखो यहाँ पर बीरबल ने एक उनसे लंबी लाइन बनाई है, तो अब हम जब दोनों लाइन में कंपेयर करेंगे तो बच्चों मैं अगर पूछूंगा इन दोनों लाइन में छोटी लाइन कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? अकबर की लाइन छोटी है ना। तो देखो बच्चों, बीरबल ने अकबर की लाइन को बिना काटे उनकी लाइन को छोटा बना दिया, शॉर्टर बना दिया, है ना बच्चों। मैं भी उस प्रकार करता हूं। देखिए यहाँ पर एक लाइन बनी है, अब मैं अगर कहूं कि इस लाइन को छोटा बनाओ पर इसे काटना नहीं है, मीटना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? बीरबल ने जैसे किया था उसके नीचे एक लंबी लाइन बना दी। तो बच्चों अब छोटी लाइन कौन सी है? ये वाली छोटी हो गई ना। तो बीरबल ने ही उसी प्रकार का उस अकबर को जवाब दिया। तो बच्चों यहाँ देखिए, नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल, मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट, जस्ट थिंक इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन। तो यहाँ पर क्या आप बीरबल से चालाक हैं? अगर है तो बच्चों आप बीरबल की लाइन को छोटी बना सकते हो बिना उसको इरेज किए, उसको मिटाए बिना आप बीरबल की लाइन को छोटा करना है, आप कर सकते हो। चलिए मैं करता हूं। ये रहा बीरबल का लाइन, ये मैंने उसके नीचे एक लाइन खींच दी। तो बच्चों अब बताओ बीरबल की लाइन मेरे लाइन से बड़ी है या छोटी? छोटी है ना। तो मैंने बीरबल की लाइन को बिना काटे बिना मिटाए मैंने बीरबल की लाइन को छोटा कर दिया। सो बीरबल लाइन इज शॉर्टर देन माय लाइन। ओके, तो बच्चों जैसे हमने पढ़ा अभी, अकबर की लाइन छोटी, बीरबल की लाइन उससे बड़ी है ना बच्चों, छोटी लाइन बड़ी लाइन। तो बच्चों आपने तो काफी सारी लाइन यहाँ कहीं ना कहीं देखे होंगे, है ना बच्चों। आप नोटबुक्स पे बहुत सारी लाइंस बनाते हो, ड्राइंग करते हो, तो तब भी लाइंस को यूज करते हो। तो हमारे आसपास भी कई सारी चीजें हैं जिन पर लाइंस बनी हुई है ना बच्चों। जैसे आपके डोर पर आप जब देखोगे उस पे लाइन से कई पैटर्न बने होते हैं, दीवार पे कई पैटर्न होते हैं बच्चों। जब आप करंट के खंबे देखोगे तो उस पर जो वायर्स है वो भी हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? करंट की लाइंस है। तो बच्चों सबसे लंबी लाइन इस दुनिया में कौन सी हो सकती है? क्या वो करंट की तारें हो सकती है? बच्चों करंट के तार काफी लंबे होते हैं, है ना। तो क्या वे सबसे लंबी लाइन है? या हम जब जो चलते हैं, हम रोड पे चलते हैं बच्चों, जब हम उसे अपने गूगल मैप में देखते हैं, नक्शे में देखते हैं बच्चों, वे भी तो लाइंस की तरह ही बनी होती है। क्या वो काफी लंबी है? बच्चों आप ट्रेन के पटरियों को देखोगे, वो भी लाइन से रखी हुई होती है। ट्रेन की पटरियां वो भी तो काफी लंबे होते हैं, जहां तक ट्रेन जाती है उतनी लंबी पटरियां होती है। वो तो उससे भी बड़ा हो गया, है ना बच्चों। पर क्या वे ही सबसे लंबे लाइन है? बच्चों लाइन हम बनाना शुरू तो करते हैं बच्चों, पर कि जितनी हमारी जरूरत होती है, जितनी हमारे पास जगह होती है, हम उतने तक हम लाइन बना सकते हैं। पर अगर और भी थोड़ा जगह हो तो हम और भी आगे लाइन बना सकते हैं। तो बच्चों लाइन कभी खत्म नहीं होती है। आप अगर लाइन बनाना शुरू करोगे, आपके पास अगर जगह रहेगा तो आप लाइन बनाते जा सकते हो, है ना बच्चों। तो लाइन इनफिनाइट है, लाइन कभी खत्म नहीं होगी। अगर आपके पास स्पेस होगा तो आप लाइन को आप उतनी बनाते ही जा सकते हो। तो आपको लाइन समझना है कि आपका लाइन इनफिनाइट है। सो बच्चों नेक्स्ट देखिए, ट्राई दिस। अब यहाँ पर हमें कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, हम इन्हें करेंगे। पहला है मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है। इस इमेज पर एक ही आर्म बनी, यानी कि एक हाथ बनाया हुआ है और दूसरा हाथ नहीं है। हमें वो दूसरा हाथ को बनाना है बच्चों। अब बनाना है, उससे क्या करना है, हमें इसका लेफ्ट आर्म को मेजर करना है। ठीक है बच्चों, लेफ्ट आर्म को जो भी मेजरमेंट होगा उससे 1 सेंटीमीटर बड़ा राइट आर्म बनाना है। ठीक है बच्चों, मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। हम लेफ्ट आर्म को मेजर करेंगे बच्चों। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मुझे 10 सेंटीमीटर दिख रहा है बच्चों। यहाँ पर जो लेफ्ट आर्म है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमें उसका राइट आर्म उससे 1 सेंटीमीटर बड़ी बनानी है। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो उसका राइट आर्म कितना लंबा होना चाहिए? 10 प्लस 1, 1 सेंटीमीटर ज्यादा ना, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 11। ठीक है, तो हम उसकी लाइन 11 सेंटीमीटर बनाएंगे। बच्चों आप यहाँ पर 0 को यहाँ पर रख दीजिए, फिर वहां से
10 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाइए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो फिगर है ये उसका राइट आर्म बन गया है। वहां पर जो लेफ्ट आर्म है 10 सेंटीमीटर, ये उससे 1 सेंटीमीटर बड़ा है 11 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ड्रॉ ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। बच्चों यहां पर एक कप दी हुई है, हमें उसकी हाइट से 1 सेंटीमीटर शॉर्ट कप बनाना है। बच्चों पहले हम इस कप को मेजर करेंगे कि इसका लेंथ कितना है, तो हम यहां पर स्केल रखकर देखेंगे। बच्चों इस कप का लेंथ है मेरे यहां पर 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस कप का लेंथ है 13 सेंटीमीटर। तो जब हम इसके बगल में हम वो जो छोटे कप बनाएंगे उससे 1 सेंटीमीटर छोटा होना है। तो यहां पर ये 13 सेंटीमीटर है, तो हम यहां पर 12 सेंटीमीटर का स्केल रखकर एक लाइन खींच देंगे 12 सेंटीमीटर का। बच्चों फिर उसके ऊपर हम कप बनाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार आप अपने नोटबुक पर अच्छे से सुंदर से आप कप बना सकते हैं। बच्चों मैं यहां पर जो मेजरमेंट कर रहा हूं ये आपके बुक में जो है उससे अलग हो सकता है। मेरे स्क्रीन पर जो मेजरमेंट है और आपके बुक में अलग हो सकता है, पर उसको करने का तरीका यही इसी तरह आपको अपने बुक को देखकर करना है। आप अपने बुक में इनका मेजरमेंट लीजिए और जो क्वेश्चन में जिस तरह कहा गया है आप उसको उस तरह बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा झाड़ू बना हुआ है, झाड़ू का पिक्चर है। बच्चों इसको क्या करना है, इसका जो लंबाई है, जो इसका लेंथ है, उसका हाफ साइज का आपको सेम पिक्चर बनाना है। तो बच्चों क्या करना है कि आपको यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है उसको मेजर करना है। ठीक है, मानकर चलिए कि ये 13 सेंटीमीटर है, ये इमेज 13 सेंटीमीटर है। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसका हाफ करना है। तो हाफ करना हमने इससे पहले भी सीखा था, जो बिल्डिंग विद ब्रिक्स था उसमें हमने हाफ जो वर्ड सीखा था, क्या था कि जो भी नंबर है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हाफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे मान लीजिए ये 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 2 के हम मल्टीप्लिकेशन टेबल में देखिए 13 अगर कहीं आता है, नहीं आता है। 13 से छोटा कोई नंबर है 12 आता है ना। तो बच्चों 13 से हम 12 का हाफ कर देंगे, 12 का हाफ कितना होगा 6। अब बचा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना, 1 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, हाफ सेंटीमीटर होगा। और बच्चों हम हाफ सेंटीमीटर को और कैसे लिख सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर ना, तो वो यहां पर हम लिख देंगे 0.5। तो ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर का हाफ हो गया 6.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप जब नेक्स्ट ब्रूम बनाओगे, जो झाड़ू आप बनाओगे, वो उसकी लंबाई होनी चाहिए 6.5 सेंटीमीटर। बच्चों आप अपनी बुक पर देखिए, बुक में आप लेंथ को मेजर करिए, उस हिसाब से आप उनका हाफ बनाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। बच्चों यहाँ पर ये जो बूढ़ा आदमी है, इसके सिर पर एक छोटा सा बाल है। ठीक है बच्चे, तो आप अपने बुक में देखिए, उसके बुक में एक छोटा सा बाल है, आपको उसके बाल के डबल लेंथ, अगर ये बाल 1 सेंटीमीटर है तो आपको उसके बगल में और एक बाल बनाना है उसके सर पर, जिसका लेंथ होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, यानी कि डबल। अगर वहां पर 2 सेंटीमीटर का बाल है तो आप क्या कितने बनाओगे, डबल 4 सेंटीमीटर, यानी कि डबल इंटू 2 करना है। ठीक है बच्चों, हाफ का मतलब है डिवाइडेड बाय 2 और डबल का मतलब है इंटू 2। ठीक है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टॉल हैव यू ग्रोन, आप कितने लंबे हुए। बच्चों डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। आपको याद होगा आपने क्लास 3rd में भी अपने हाइट को मेजर किया था। बच्चों डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर, तो क्या आपको लगता है कि आप जब क्लास 3rd में थे और अब जो आप क्लास 4 में आए तो आप उससे कुछ थोड़े बड़े हुए हैं क्या, लंबे हुए हैं क्या, हाउ मच, कितना। आपको यहां पर लिखना है कि आप पिछले क्लास में आपने जब मेजर किया था आपका जो हाइट था
अब आपका हाइट जितना हो गया है तो कितना हुआ है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कि मानकर चलिए कि आपका अगर हाइट होता 120 सेंटीमीटर थर्ड क्लास में, ठीक है, और अब आपका हाइट है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है, आपको अपना एक्चुअल हाइट को करना है, ये बस मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं। आज आपका हाइट 150 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। जब आप थर्ड में थे हो सकता है आपका हाइट हो 120 सेंटीमीटर। तो अब आप कितने बड़े हुए हैं, पिछले जो मेजरमेंट से आप कितने बड़े हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस। तो हम माइनस करके देखते हैं, 0 में से 0 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 1 में से 1 माइनस कर देगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम कुछ नहीं लिखते हैं। तो डिफरेंस आया 30 सेंटीमीटर, यानी कि आप 30 सेंटीमीटर बढ़ गए। 30 सेंटीमीटर तो आप नहीं बढ़ते हो, ये पर एग्जांपल के लिए मानकर चलिए आप जितने भी बड़े होंगे आपको यहाँ पर उसका आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हैव योर फ्रेंड्स आल्सो ग्रोन टॉलर, क्या आपके दोस्त भी आप ही की तरह बड़े हुए हैं? तो फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में भी पता करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को फोन करिए क्योंकि सब अभी घर पे है ना, अभी तो आप मिल नहीं पा रहे होंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स को फोन कर कर पूछिए कि क्या तुम भी बड़े हुए हो, कितने बड़े हुए हो। देखिए इस टेबल में जिस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है उस प्रकार पूछिए। पहले अपने दोस्तों के नाम यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। फिर उस पिछले साल जब थर्ड क्लास में थे तब उनका हाइट कितना था, फिर दिस ईयर हाइट, अब उनका हाइट कितना है, फिर इस हाइट को इस हाइट के साथ माइनस कर दीजिए, तो हाउ मेनी सेंटीमीटर दे हैव ग्रोन। मान के चलिए मेरा एक दोस्त है राम, अब पिछले साल उसका हाइट था 117 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दिस ईयर हाइट, अब उसका हाइट है 120 सेंटीमीटर, यानी कि वो कितना बड़ा हुआ, 117 के बाद 120 कितना बड़ा हुआ, यहां पर लिख देंगे हम 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो राम का हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ा है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Jhumpa once read a list of the tallest people in the world. One of them was 272 centimeter tall. One of them was 272 meter tall. That is just double of Jhumpa's height. How tall is Jhumpa? ठीक है, झुम्पा ने वर्ल्ड में यानी कि हमारे जो विश्व है उसमें सबसे टॉलेस्ट पर्सन के बारे में जाना कि सबसे जो लंबा व्यक्ति है, वन ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर टॉल। जैसे यहाँ पर जो व्यक्ति है वो बहुत ही लंबा है और उसका हाइट है 272, दैट इज जस्ट डबल ऑफ झुम्पास हाइट। ये रही झुम्पा, तो झुम्पा बोल रही है कि झुम्पा उसके हाइट का आधा है, ठीक है। जो ये जो व्यक्ति है इसका जो हाइट है उससे आधा हाइट झुम्पा का है, तो हमें पता करना है कि झुम्पा की हाइट कितनी है, ठीक है। तो हाउ टॉल इज झुम्पा। चलिए बच्चे पता करते हैं कि हम झुम्पा का हाइट कितना था, तो हम उससे क्या करेंगे, हाफ करना है बच्चों। तो हमें पता है हाफ यानी कि 2 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे 272 डिवाइडेड बाय 2। तो हम जब 2 से 272 को डिवाइड कर देगा तो जितने भी सेंटीमीटर होगा वो उसका हाफ होगा और वो झुम्पा का हाइट होगा। तो चलिए हम झुम्पा का हाइट पता करते हैं। आइए बच्चों हम 272 को हाफ करेंगे, यानी कि 272 डिवाइडेड बाय 2। हमने यहां लिख दिया 272। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, है ना बच्चों, यहां से 2 से। तो पहला नंबर है 2, तो 2 के टेबल में 2 कहां आता है, 2 1 जा 2, तो माइनस करेंगे, 2 से 2 माइनस कर देगा तो कितना बचेगा, कुछ नहीं, 0। नेक्स्ट नंबर है 7। बच्चों 2 का टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता है ना, पर 7 से छोटा नंबर कौन सा आता है 2 के टेबल में, 7 से छोटा क्या, 6 कहां पर आता है, 2 3 जा 6, तो हम यहां पर लिखेंगे 3, 2 3 जा 6। अब हम माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1। अब नेक्स्ट लास्ट नंबर है 2, अब ये क्या बन गया 12। अब 12 2 के टेबल में आता है ना,
तो 2 का टेबल में 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो 12 में से 12 माइनस करेंगे कुछ बचेगा नहीं, तो ये रहा हमारा आंसर 136। अगर हम 272 को हाफ करेंगे तो उसका आंसर होगा 136। तो बच्चों जैसे हमने डिवाइड करके देखा कि 272 का हाफ होता है 136, तो हम यहां पर लिख देंगे झुंपा's हाइट इज 136 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यानी कि वो जो टॉलेस्ट पर्सन है उससे उसका हाइट हाफ है। ओके, तो बच्चों हमने जाना ये जो टॉलेस्ट पर्सन है इसका हाइट है 272 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां पर आपको इमेजिन करने के लिए क्वेश्चन दिया है, could that person pass through the door of your classroom without bending? यानी कि आपका जो क्लासरूम में जो डोर बनी हुई है, क्या वो पर्सन उस डोर से बिना झुके, बिना बेंड हुए उस डोर से सीधा निकल सकता है चलकर? बच्चा वो पर्सन तो काफी लंबा है 272 सेंटीमीटर का, क्या वो क्लासरूम के डोर से सीधे निकल सकता है बिना झुके? उसको पता करने के लिए बच्चों हमें क्या पता करना पड़ेगा, क्लासरूम का जो डोर का हाइट है वो कितना है। ठीक है, जब क्लासरूम का डोर का हाइट हमें पता चल जाएगी, मानकर चलिए अगर वो क्लासरूम का डोर का हाइट 270 सेंटीमीटर है, तो क्या वो पार हो सकता है? 2 सेंटीमीटर छोटी है ना, तो उसे थोड़ा झुकना ही पड़ेगा। तो बच्चों सबसे आपको सोचना है कि वो क्लासरूम के डोर से पार हो सकता है या नहीं। फिर बच्चों will his head touch the roof of your house if he stands straight? बच्चों सोच कर देखिए, अगर वो आपके घर के अंदर आपके जो कमरे में अगर वो सीधा खड़ा होगा, क्या उसका सर आपके छत से टच करेगा? आप सोच कर देखिए 272 सेंटीमीटर, क्या आपका छत कितनी हाइट है, उस हाइट पे वो व्यक्ति का जो सर है टच हो जाएगा क्या? ये आप इमेजिन करिए। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसे आपको करना है। हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली? बच्चों आपके फैमिली में कई मेंबर हैं, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ग्रैंडमदर हो सकते हैं। तो बच्चों आपके फैमिली में जो सबसे टॉलेस्ट यानी कि सबसे लंबा कौन है, आपको डैश में उनका नाम लिखना है। ठीक है, मानकर चलिए कि आपका घर में आपका फादर सबसे लंबे हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फादर। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली? तो बच्चों आपके घर में आपकी फैमिली में जो भी सबसे छोटा है आप उनका नाम लिखिए। अगर आप ही सबसे छोटे हैं तो आप अपना लिख दीजिए कि माई सेल्फ। ठीक है, नहीं होता तो आपसे छोटा भी कोई हो सकता है, अगर आपसे आपका भाई है, छोटा बहन है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है उनका नाम लिखिए। अगर ब्रदर है तो ब्रदर, सिस्टर है तो सिस्टर, या तो माई सेल्फ। हाइट में, उम्र में नहीं। ठीक है बच्चों, हाइट में जो छोटा है सबसे फैमिली में उसका नाम लिखिए। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स? अब क्या करना है, दोनों के हाइट्स में, यहाँ पर जो आपने नाम लिखा टॉलेस्ट का और यहाँ पर जो आपने नाम लिखा शॉर्टेस्ट का, इन दोनों के हाइट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अगर मान के चलिए आपने यहाँ पर फादर लिखा है, ठीक है, कि आपके घर में सबसे बड़े आपके फादर हैं, आपने फादर लिखा, उनका हाइट देख लेंगे कितना है। अगर मान के चलिए आपका फादर कहता है कि उनका हाइट है 170 सेंटीमीटर। फिर इधर में आपने लिखा कि आपके घर में सबसे हाइट में छोटी आपकी छोटी बहन है, सिस्टर लिख दिया। आपके बहन का हाइट पता क्या, तो वो आया है 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, आपकी बहन की हाइट 100 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है हाइट में, तो हम क्या करेंगे, इस हाइट को इस हाइट के साथ माइनस कर देंगे, तो जितना आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर मान के चलिए 170 है, उसमें से 100 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 70 सेंटीमीटर ना, तो हम यहाँ पर 70 सेंटीमीटर लिख देंगे। बच्चों ये तो एक एग्जांपल था, आप अपने फैमिली में पूछकर इसको करिए। तो बच्चों आज हम इन्हीं टॉपिकों के साथ आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, जो था लॉन्ग एंड शॉर्ट का पार्ट 1। आपसे लॉन्ग एंड शॉर्ट के पार्ट 2 में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।